सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निभाहू। ये राम नाम ऐसा है जो जपने पर सब कुछ सुख देने वाला है, सुलभ करने वाला है, असंभव को संभव करने वाला है, इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने वाला है। एक साधक भाई की जिज्ञासा है कि इतनी विशेषताओं के होते हुए भी नाम में अरुचि क्यों होती है। आपके इस प्रश्न के समाधान के लिए आप और मैं, हम सब परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की वाणी से एक सत्संग का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि किस कारण नाम में जीव की अरुचि होती है। इतना सुलभ होने पर भी 2 अक्षर का ये राम नाम आप और मैं जिह्वा से क्यों नहीं जप पाते, और क्या समाधान है जिसे करने पर आप और मैं नाम के प्रति रुचि अपने हृदय में उत्पन्न कर पाएंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि को अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं आया? क्या कारण था? ध्यान दो, राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक है उस पुरुष द्वारा, उस जीव द्वारा नाम का उच्चारण करना कठिन हो जाता है। तभी ये कहावत बनी कि मजाल क्या है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर देवे। जिनका अल्प पुण्य होता है वे राम नाम नहीं ले सकते। श्रीमद् गीता जी में भी आया कि जिनके पाप नष्ट हो जाएं वे दृढ़वत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में शास्त्रों में बातें आई, संतों से सुना। ऐसी एक घटना पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, जिसे श्रवण करने पर आप जान जाएंगे कि नाम में अरुचि का प्रधान कारण क्या है। बाकुड़ा की बात है। एक सज्जन थे श्री बद्री प्रसाद जी गोयन का। वे अपनी बीती घटना सुनाने लगे। एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री दयाल जी गोयन का और बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बूढ़ा हो गया, बेचारा भजन में लग जाए तो अच्छा हो। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम का उच्चारण करो। राम नाम आया नहीं। मेहनत करने पर भी वह सही रूप में राम शब्द नहीं बोल पाया। तो पूज्य सेठ जी ने कहा कि भैया हरि हरि बोल। कई नाम बताने पर भी हरि हरि को होरे 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 कहने लगा और इस प्रकार नाम का उच्चारण करने लगा। उससे पूछा कि तू दिन के कितने पैसे कमा लेता है? उसने कहा, मछलियां मारने पर इतने पैसे मिलते हैं। तो पूज्य सेठ जी ने कहा कि आज से इतना सेर चावल तू हमसे ले लेना। तुम हमारी दुकान पर बैठकर दिन भर हरि हरि का जप करना और संध्या के समय ये चावल ले जाना। वह एक दिन तो बैठा रहा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन वह व्यक्ति आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद धूप में मछली पकड़ता फिर मिला सेठ जी को। उन्होंने उसे देखा तो दुकान पर आया नहीं, छाया में बैठकर तुझे क्या तकलीफ थी? तुझको जितना यहाँ मिलता है उतना अनाज केवल दिन भर हरि हरि नाम का कीर्तन करने पर मिल रहा था। उसने कहा कि मेरे से नहीं होगा। वह दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना पूज्य सेठ जी ने सुनाई। हमारे विश्वास में ये बात ठीक ठीक बैठती है। स्वामी जी कहते हैं कि पापी का शुभ काम में लगना कठिन होता है। तभी तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहात, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जात। जब ज्वर बुखार जोर से आता है तो अन्न की इच्छा नहीं लगती, उसको अन्न में गंध आती है। जैसे भीतर का बुखार जोर का हो तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे पापों के जोर के कारण भजन अच्छा नहीं लगता, सत्संग में जी नहीं लगता, नाम में रुचि नहीं होती। इसलिए पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि एक बात ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, नाम लेते हैं, जप करते हैं, उन पुरुषों को मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण आदमी नहीं है, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं, भगवान की कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी भी नहीं माननी चाहिए। हम बड़े अच्छे हैं इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए, जिससे हमें सत्संग भजन ध्यान का मौका मिलता है। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय हमें भगवान की बात सुनने को मिली, भगवान का नाम लेने को मिला।
कैसी अद्भुत प्रभु ने हम पर कृपा की है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे ही समय संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोरों से बढ़ रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदे में, व्यापार में, जहां कहीं दृष्टि डाले पाप का जोर है। इस स्थिति को प्रकट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। कलयुग में ऐसा जोरों से पाप छा जाएगा कि मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर रहने पर घबराहट होती है, उसको पहले समझ नहीं आता कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे, वह घबरा जाएगी क्योंकि वह जल के बिना जी नहीं सकती। ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी जो हुआ समुद्र है, जन मन मीन के समान, मन मछली के समान जीव का उस पाप में रमा रहता है। अगर कहा जाए कि ब्लेक मत करो, झूठ कपट मत करो, बेईमानी मत करो, न्याय से काम करो, तो कहते हैं महाराज काम नहीं चलता, ईमानदारी से काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारे से ये नहीं होगा। पाप करने से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं, डरते हैं, अगर पाप छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा निर्वाह ही नहीं होगा, हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी, पापी, अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकता। गीता जी में कहा गया कि सांगोपांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो मामूली आदमी नहीं समझना। भगवान कहते हैं उसे भी साधु मानना चाहिए क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है। भगवान गीता में भक्त को अपने ओर उन्मुख करने के लिए कहते हैं कि दृढ़ निश्चय होकर प्रभु के नाम का, मेरे नाम का आश्रय ले लो, निश्चय मानो। नाम की पुकार से अंतःकरण की मलिनता धीरे धीरे स्वतः शांत हो जाएगी, निष्कपट बन जाओगे, निष्कलंक बन जाओगे, निर्मल हो जाओगे। नाम के प्रताप से तुम्हारे दोष दूर हो जाएंगे, तुम्हारी प्रीति मुझ में बन जाएगी और प्रीति के कारण मेरी प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी के बताए अनुसार नित्य निरंतर केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास से प्रभु के नाम का जप कीजिए। निश्चय मानिए नाम के प्रताप से पापों का बोझ आपके और मेरे हृदय से दूर हो जाएगा, मैं और आप भी निर्मल हो जाएंगे और आप और मैं नाम के प्रताप से प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि।